अब तुम दोनों की होगी माँ बहन। नहीं, मैं तुम दोस्तों को मरने नहीं दूंगा। मैं तुम दोनों को मरने ही दूंगा। भाई मार्वल वालों का चल क्या रहा है यार। अभी रिसेंटली अपनी प्रेसिडेंट को रेड हल्क में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ दूसरी तरफ ये दीदी जिसका नाम है वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन, और ये दीदी इतना ज्यादा चंड औरत है ना भाई, ये अपने आप को साक्षात निक फ्यूरी ही समझ देती है। खैर छोड़ो। ओके तो भाई फाइनली सारे थिएटर्स पे रिलीज हो चुका है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 5 की लास्ट मूवी थंडरबोल्ट, जहाँ मूवी की रन टाइम है 2 घंटे के आसपास। तो ओवरऑल कैसा है ये मूवी, आइए इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। बाकी अभी तक आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मूवी को लेकर ऐसे कई सारी भर भर के स्पॉइलर दिखने को मिलने वाले हैं। तो बाकी वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मूवी कहानी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की कुछ साल बाद की कहानी के टाइमलाइन के ऊपर फोकस करता है, जहाँ वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन जो कि एक सीआई डायरेक्टर है और ये दीदी अपनी इलीगल ऑपरेशन को छुपाने के लिए येलेना वेलोवा एस सस्ता, नेपो ब्लैक विडो, जॉन वॉकर एस सस्ता, कैप्टन अमेरिका जिसका कोई सेंस नहीं बनता, दूसरा है गोस्ट और टास्क मास्टर को एक मिशन के बहाने एक ऐसे सीक्रेट फैसिलिटी में भेजती है जहाँ उन सबके लिए सीक्रेट मिशन तो नहीं बल्कि उनका मौत का कुआं मान सकते हो। तो इस मिशन में उन सब के बीच एक लफड़ा क्रिएट हो जाता है, जहाँ कोई किसी के ऊपर हैंड टू हैंड कॉम्बैट दे रहा है, कोई किसी के ऊपर सस्ता सील्ड फेंक रहा है, तो कोई किसी के ऊपर करंट डाल रहा है, और इसी बीच उन्हीं में से एक को एक हेडशॉट लग जाता है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और उसी वक्त वहीं हम एक मिस्टीरियस लौंडा को देखते हैं जो अपने आप को बॉब कहता है, और वो उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जिसे द प्रोजेक्ट सेंट्री कहा जा रहा था। तो यही वो सीक्रेट ऑपरेशन या कह ले एक्सपेरिमेंट था जो ये दीदी हम सबको छुपा रही थी। तो आगे जाकर बॉब कैसे सेंट्री बनता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो भाई, ये जो मूवी है वो एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मूवी है, क्योंकि मार्वल वालों का प्लान था कि बस पिछले साल के जितने भी फुद्दू एंटी हीरोज हैं उन सबको मिलाकर एक एवेंजर्स की टीम को बिल्डअप करना जो इस मिशन में एक दूसरे के ही दुश्मन है। इवन इसके साथ साथ एक ऐसे सुपर हीरो एक ऐसे एंटी हीरो को इंट्रोड्यूस करना जो इस टीम के लिए एक पावरफुल कैरेक्टर को प्ले कर सके, क्योंकि भाई इस टीम में कोई पावरफुल है ही नहीं। बाकी इस मूवी में इन्हीं सारे कैरेक्टर की डार्केस्ट एंड इमोशनल पास्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। इवन इसके साथ साथ जो कॉमेडी वाला एंगल है वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इमोशन प्लस कॉमेडी का, जो आपको इस मूवी से कनेक्ट करते हैं। इवन आप इसी वजह से सारे कैरेक्टर से रिलेट कर पाते हो। बाकी बात करें सेंट्री के बारे में तो इस मूवी में उसका काम है जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जहां मूवी में उसकी परफेक्ट इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसकी जो पावर्स इवन उसकी जो डार्कनेस है उसे बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है। बट भाई इस मूवी में इस कैरेक्टर को लेकर मेन प्रॉब्लम ही यही है कि उसे सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की तरह ही यूज किया गया है, क्योंकि अगर इस मूवी में इस कैरेक्टर को लेकर इवन उसकी डार्केस्ट वर्जन वॉइड को लेकर थोड़ी और भी एक्सप्लोर किया जाता तो भाई मजा आ जाता यार। इवन इसके साथ साथ इस कैरेक्टर को लेकर एक नेगेटिव भी है जो कि कनेक्टेड है मूवी की एंडिंग से, जिसे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बाकी सेंट्री का जो एक्चुअल कैरेक्टर को लेकर जो हमें एक्शन सीक्वेंस दिखने को मिलता है वो बवाल था भाई। तो एक्शन सीक्वेंस याद है कि मूवी में जितने भी एक्शन सीन्स है वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, स्पेशली मूवी की स्टार्टिंग और मिड की जो एक्शन सीक्वेंस है। इवन सेंट्री जब अपने एक्चुअल कैरेक्टर में आके जब थंडरबोल्ट की प्रॉपर टीम के साथ लड़ता है वो भाई मजेदार था यार। तो ये तो हो गई मूवी की प्रॉपर रिव्यू। अब बात करते हैं मूवी की एंडिंग के बारे में जो एक्चुअल में मजेदार था, जहाँ थंडरबोल्ट टीम सेंट्री की डार्केस्ट माइंड लूप से निकलने के बाद उनका सामना होता है वैलेंटीना से, और सारे टीम मिलकर वैलेंटीना को कूटने ही जा रहे होते हैं। और वहीं वैलेंटीना मीडिया के सामने आ जाती है और वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती है थंडरबोल्ट की टीम को न्यू एवेंजर्स बनाकर, जो कि इस मूवी का मेन थीम भी था। यानी थंडरबोल्ट के लोगों में जो स्टार हमें दिखने को मिल रहे थे वो इंडिकेट कर रहा था न्यू एवेंजर्स को लेकर। बाकी इस मूवी की एंडिंग को लेकर एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि एंडिंग में हमें वॉइड और थंडरबोल्ट की पूरी टीम को लेकर एक प्रॉपर फाइट सीक्वेंस दिखने को मिलता है, तो भाई मजा आ जाता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो सुपर हीरो मूवीज में एंडिंग में एक फाइट सीक्वेंस होता ही है। एंड देन हमें मूवी में 2 क्रेडिट सीन दिखने को मिलते हैं, जहां मिड क्रेडिट सीन में जस्ट एक कॉमेडी सीन की तरह ये दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद आपको एंटमैन इवन आपको लगेगा कि कोई स्ट्रेंजर थिंग्स की कोई क्लिप चला दिया है। बाकी बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जो इस मूवी के लिए इवन मार्वल की फ्यूचर के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां हम थंडरबोल्ट की टीम को एवेंजर्स टावर्स में देखते हैं, जहां उसी मोमेंट पे एक स्पेसशिप हमें दिखने को मिलता है जहां पर हमें 4 लिखा हुआ मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है फैंटास्टिक 4 को। बाकी ये जो सीन है मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्वल की अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक 4 को लेकर स्पॉइलर साबित हो सकता है, क्योंकि गैलेक्टिस ने फैंटास्टिक 4 की एंटायर प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और इसी वजह से वो अर्थ 616 में आ रहे होते हैं। तो इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।